आप लोग लेज़ी रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। मतलब लेज़ी एक स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हर स्टूडेंट जब सुबह उठे तो ब्रश करे, ठीक है। सफाई का खास, सबसे पहले सफाई का खास ख्याल रखना है, ब्रश करना है। अपने अभी ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ, सर्दी ज़्यादा नहीं है, तो हर बच्चा हो सकता है नहा सकता है, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी पड़नी शुरू हो गई है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली प्ले ग्रुप नर्सरी के बच्चों के लिए है सर्दी, लेकिन बड़े बच्चों के लिए सर्दी तो नहीं है ना, वो तो रोज़ नहा के आ सकते हैं ना। तो रोज़ नहा के अपना यूनिफॉर्म को साफ सुथरा करके, प्रेस करके, शूज़ पॉलिश करके आप लोग ने आना है। और दूसरी बात, अपने सरों की ख़ास सफाई करनी है, चाहे वो बॉयज़ है चाहे वो गर्ल्स। ज़रूरी नहीं है, गर्ल्स के बाल बड़े होते हैं, तो उनमें ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बॉयज़ में भी है, होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग स्कूल आते हैं तो ये चीज़ एक नॉर्मल ही चीज़ है, हो जाती है, तो आप लोग इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसके बाद आप लोग को मंडे को मैम ने लेक्चर दिया था, मैंने बीना ने क्या लेक्चर दिया था, किस चीज़ के बारे में था, भूल गए? क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा महीना चल रहा है जी, क्या करना है हमने इस महीने में, क्या हुआ था। गुड। सेकेंड डे मैम समरीन ने क्या बताया, झूठ और नमाज के बारे में। तो कौन कौन से बच्चे नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। झूठ नहीं बोलना, ये बात ज़हन में रखिए, सच बोलना है। कौन कौन नमाज पढ़ना स्टार्ट हो। तो भाई 9th क्लास आप लोग नमाज पढ़ना नहीं स्टार्ट की, ये तो गलत बात है ना। मतलब आप लोग मैम की बात पे अमल नहीं कर रहे। है मतलब बड़े बच्चे मैम की बात पे अमल नहीं करे, छोटे सारे ने स्टार्ट कर लिए, ये गलत बात होती है। आपको जो कुछ हम यहाँ बताते हैं वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टार्ट करते हैं। तीसरे दिन मैम ने क्या बताया था, मैम सारा ने क्या बताया था तीसरे दिन। बिल्कुल, तो किसने बनाया है, झूठ नहीं बोलना, आपने बना लिया है, सारी नमाज़ें पढ़ती है आप, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लें आप। और आज मैं आपको बताऊंगी डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है, सबसे पहले आप मुझे बताएं डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन का वर्ड्स जहन में आते या कानों में पढ़ती है, आपके जहन में क्या आता है, क्या चीज़ है डिसिप्लिन, किसी को नहीं पता। चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। डिसिप्लिन, हम स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, बना के हम स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हमने सीखनी है। हमने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे टीचर से बात करनी है, कैसे अपने वालिदैन से बात करनी है, ये सारी चीज़ें आती है डिसिप्लिन में। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्लास से बाहर जाते हुए टीचर से बगैर पूछे चले जाते हैं, क्या ये डिसिप्लिन में आता है। हम क्लास में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें टीचर से पूछ के जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो एक हेड हमारे पास बैठी हुई है, वो हमें सिखा रही है हमने क्लास में कैसे बैठना है। कुछ बच्चे उठ के उधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग क्लास में बिल्कुल अपनी सीट पे बैठे, आपको किसी से कुछ चाहिए आप टीचर से पूछे, मैम मेरा इसके साथ काम है या मुझे इससे पेंसिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, पहले मैम से पूछे फिर जाए। क्लास से बच्चे बाहर आ रहे हैं, शोर कर रहे हैं टीचर के गैर मौजूद में, क्या ये अच्छी चीज़ है, क्या ये डिसिप्लिन में आती है, नहीं आती ना। तो इन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दें। क्लास में टीचर नहीं है तो खुद ही हैंडल कर लें, अपनी बुक खोलें, पढ़ना स्टार्ट कर लें। टीचर नहीं है ना, ठीक है नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो है हम पढ़ेंगे। नहीं, टीचर नहीं है तो हम बुक क्यों खोलें, फिर ये गलत बात में आ जाती है, डिसिप्लिन में नहीं आती। दूसरा ये कि यहाँ हम असम्बली में आते साथ ही आप लोगों को पता है कि एक चीज़ असम्बली हमने स्ट्रेट खड़े होना है, हमने स्ट्रेट खड़े होना है, हमने असम्बली स्टार्ट करवानी है। फिर एक एक बच्चे को पकड़ के टीचर खड़ा कर रही है, क्यों, क्या आपको नहीं पता आप लोग यहाँ क्यों खड़े होते हैं, असम्बली के लिए खड़े होते हैं ना। तो आप लोग के माइंड में पहले होना चाहिए कि हम आते हैं तो हमने खुद अपनी लाइन बनानी है। आप ये स्पेशली बड़े बच्चे, आप लोग छोटे नहीं हैं,
आप लोग रोज़ स्कूल आते हो, एक चीज़ रोज़ रेगुलर हो रही है, फिर आप लोगों को क्यों खड़ा करना पड़ता है कि बेटा इधर करे जाओ, बेटा उधर करो। चलो नर्सरी प्रेप की बच्चों की बात समझ में आती है, ये 1 से ऊपर बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं? और मैं कल देखूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी पनिशमेंट भी दूंगी। जो बच्चा मुझे ऐसे खड़ा हुआ नजर आया, कोई बच्चा क्लास से पीछे खड़ा है, बाहर नहीं जाएगा। और रेपर्स क्लास में बहुत ज़्यादा रेंक देते हैं। अगर डस्टबिन है तो ठीक, नहीं तो बाहर एक पड़ी हुई, आप अपना रेपर उसमें डालें, क्लास को गंदा ना करें। आप उधर बैठते हैं ना तो क्या आपको गंदी जगह में बैठना अच्छा लगता है? घर को भी आप जहाँ खाते नहीं पहन सकते, नहीं पहनते ना।